हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ बेटा जी, जो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। That is the periodic classification of elements and the second one is chemical bonding. जिसने ये दो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए तो उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार हो गई बेटा जी। तो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। नाउ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में फर्स्ट थिंग जो दिया है दैट द हिस्टोरिकल पार्ट, और वो हिस्टोरिकल पार्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम फर्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बेटा पीरियोडिक टेबल होता क्या है? जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा है उस पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल है क्या? तो बेटा याद रखना, जो पीरियोडिक टेबल है ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का। हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मीन्स जितने भी नोन एलिमेंट है उन तमाम एलिमेंट्स को हम एक ही जगह रखते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है ये स्टडी इजी हो जाए। तो बेटा याद रखना, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। तो मैंने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल बस फर्जी डिफिनीशन है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल is an arrangement of all known elements in tabular form। जब हम तमाम एलिमेंट्स को, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू, इम्पोर्टेंट ये है अकॉर्डिंग टू, किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू increasing order of their atomic number। तो बेटा आप ये याद रखिएगा, जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो बेटा याद रखिएगा, अब जो हमने डिस्कस करना है, मैंने क्या बोला, हम हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। तो बेटा याद रखना, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table is based on
किस पे बेस है? इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब बेटा सवाल रहा व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बेटा जी याद रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें ये बोलता है जो भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो होती है वो रिपीट होती है आफ्टर अ सर्टन पीरियोडिक, आफ्टर अ सर्टन टाइम इंटरवल, या जिसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर से अरेंज करते हैं, तो जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, वेदर इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें यही बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमें क्या बोलता है बेटा जी? याद रखिएगा, द फिजिकल, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, the physical and chemical properties, the physical and chemical properties of the element of the elements are periodic function. Periodic function means after a certain interval ये रिपीट होती है, वो फंक्शंस, वो प्रॉपर्टीज़ जो आफ्टर अ सर्टन इंटरवल रिपीट होती है। और द प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, इंपॉर्टेंट यही है, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो सिंपल आपने ये याद रखना है, जो भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये जो अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। ठीक है ना? तो बेटा याद रखिएगा। अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें 18 ग्रुप्स है, आपको पता ही है। ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स है। इसमें पीरियड कितने हैं? इसमें 7 पीरियड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड है। और कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स। सर क्या क्या? एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आपने देखा ही होगा, जो हमारे घर में ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है ना बेटा जी, यहाँ पे ये 18 होते हैं, these are 18 ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स, these are 18 इन नंबर, ओके। और इसी तरह ये जो होता है, these are 7 इन नंबर, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। और इस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, इसको डी ब्लॉक, और इस वाले को एफ ब्लॉक कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने क्या कहा अभी तक? मैंने आपको ये कहा कि जो भी हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो
हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, ऑन द और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको होगा, चलो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा। लेट इट बी, ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ओके, और न्यूक्लियस के सराउंडेड कौन होते हैं, शेल्स। दिस इज द फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल। अगर मैं बात करूँगा बेटा जी, दिस इज n इज इक्वल टू 1 शेल, n इज इक्वल टू 2 शेल, n इज इक्वल टू 3 शेल, ओके, एंड दिस इज न्यूक्लियस। अब बेटा आपने सुना ही होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर कुछ नहीं होते हैं, क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर है क्या? ये बेटा जी एड्रेस होता है, किसका? एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता ही है क्वांटम नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्या क्या सर? एक तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड सुपिन क्वांटम नंबर। एंड यू आर अवेयर बेटा, एक चीज़ जो आपने याद रखना है कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, डेट इज n की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी आएगी, किससे? l से। और बेटा अगर आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, एवं दो कि मैं भी पढ़ाऊँगा, डेट इज n इज इक्वल टू 3, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l विल बी 0, 0, 1, 2। डेट इज, इसका मतलब क्या सर? 3s, 3p एंड 3d। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँगा, इफ़ n इज इक्वल टू 4 या n इज इक्वल टू 2, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l क्या क्या होंगे? देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो 0 को हम s कहते हैं, 1 को हम p कहते हैं। तो क्या आएगा? 2s, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, और 2p। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँगा n इज इक्वल टू 4, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l इज, ओके शाबाश, 0, 1, 2, 3। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसका मतलब सर? 4s, 4p, 4d एंड 4f। वेरी नाइस। ये थोड़ा सा रिकैप था। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँगा बेटा जी, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, शाबाश, होप आपने लिखा होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज़ 11, तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। As you are seeing that the last electron of sodium goes to s subshell, therefore it is called as s block element। एस ब्लॉक एलिमेंट उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? शाबाश, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएगा। एज यू नो, नाउ वी विल गो थ्रू द एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से है। एस ब्लॉक एलिमेंट, तो बेटा याद रखना एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या आता है? इसमें आता है, अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बुक्स में लिखी होती है वो ये है, बट लेटर ऑन मैं आपको अलग सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा, वो आपने याद रखना है, वही याद रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बीट से अलग जाना है तभी सिलेक्शन लोगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ NS1 to 2, ये हर कोई पढ़ता है, ठीक है ना। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज़ NS, या तो लास्ट शेल में एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम ग्रुप फर्स्ट कहते हैं। ग्रुप फर्स्ट को हम
अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। वाई अल्कली मेटल्स? अल्कली, नॉट अनारकली, इट्स अल्कली मेटल। वाई अल्कली मेटल? तो बेटा अल्कली, अल्कली मेटल हम इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको पानी में डालते हैं इन मेटल्स को तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। ऐसे लिखेंगे, they give alkaline solution when these metals जब हम इन मेटल्स को पानी में डालते हैं आर ट्रीटेड विथ वाटर। तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? सिंपल है, हलीना की रब से फरियाद। ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। दैट इज हलीना की रब से फरियाद। तो दिस इज द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। इसी तरह अब अगर NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NS में अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम अल्कली मेटल्स को ट्रीट करते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं वाटर के साथ तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। इसमें हमें कौन कौन सा मेटल आता है? हलीना की रब से फरियाद। इसी तरह अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सब शेल में NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको हम ग्रुप सेकंड कहते हैं। ग्रुप सेकंड को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्यों अल्कलाइन अर्थ मेटल? क्योंकि सेम आंसर, ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं और अर्थ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? मांगे, ये याद रखिएगा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इनको हम क्या कहते हैं? इसमें भी आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जो बेरिलियम है इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाई बेरिलियम। इसमें भी बेरिलियम को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते हैं, इज नॉट अल्कलाइन। तो आपने वाई बोलना है, क्यों इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते हैं? इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल। रेस्ट बाकी सारे क्या है? रेस्ट ऑल आर अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज क्योंकि देयर abundance is more in earth, क्योंकि इनकी abundance ज़्यादा होती है अर्थ में। और ये भी क्या देते हैं? अल्कलाइन सॉल्यूशन इन aqueous medium. They produce also alkaline solution in aqueous medium। तो एक्वस मीडियम में हमें ये अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपल आपने याद क्या रखना है बेटा?
एस ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता हो, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एस सबशेल में। ओके, और इसमें भी दो ग्रुप्स आते हैं। अगर एस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स, दैट इज हालिना केरोप्सिफेरियात, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। और इसी तरह अगर एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स तो उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बेटा जी जो मैंने आपको बोला था कि जो आपने याद रखनी है दैट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर आपने तो अभी बोला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 to 2, ये सभी पढ़ते हैं। बेटा जो आपने याद रखनी है दैट इज़ ये वाली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इसीलिए मैंने बोला कि अगर बीट से अलग जाना है, अगर सिलेक्शन लेनी है तो कुछ हट के करना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज क्या होती है, NS1 to 2। इसके बाद बेटा याद रखिएगा N-2F, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, N-1D में भी 0 इलेक्ट्रॉन और Np में भी 0 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। इम्पॉर्टेंट यही है बेटा जी। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच यू हैव टू रिमेंबर। कौन सी? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इज, शाबाश सर, इट इज NS1 to 2 N-2 F0 N-D0 Np0। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने याद रखनी है। डेट इज N-1 to 2 N-2 F0 N-1 D0 Np0। इसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तो एज द नेम सजेस्ट्स पी ब्लॉक एलिमेंट, तो बेटा सिंपल है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए, पी ऑर्बिटल में। और बेटा याद रखिएगा ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर, इसमें 6 ग्रुप्स होते हैं, कंसिस्टर्स ऑफ 6 ग्रुप्स। जैसे एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 2 ग्रुप्स। इसी तरह पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो 6 ग्रुप्स। और ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। अब बेटा याद क्या रखोगे ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स। अब दिस इज ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 इज बोरॉन फैमिली, डेट इज आप ऐसे याद रखोगे बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। यहाँ तक सभी याद रखते हैं बट आपने एक्स्ट्रा याद रखना है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आप एक्स्ट्रा एज पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी बोला अगर हमने बीट से अलग जाना है तो कुछ अलग करना है। तो बेटा जनरली ये वाले एलिमेंट्स कोई टीचर नहीं बताता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं। इसी तरह आप ग्रुप 14 एलिमेंट्स जिनको हम क्रिस्टलोजेंस कहते हैं, डेट इज़ कार्बन, कार से गए सिंध, पंजाब, फिनलैंड। कार से गए सिंध, पंजाब, फिनलैंड। ओके, इसी तरह ग्रुप 15 आप याद रखोगे, डेट इज़ द निक्टोजेंस फैमिली जिनको हम कहते हैं नाइट्रोजन भी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। सिंपल है,
न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। इसी तरह आप बेटा याद रखोगे ग्रुप 17, पहले पीरियोडिक टेबल सारा याद करना है। ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16, तो ग्रुप नंबर 16 में क्या है बेटा? ग्रुप नंबर 16 में आएगा ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज O, साथ, साथी, तेरा, पायो, लवली। ओ साथ, साथी, तेरा, पायो, लवली, या ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली। इसी तरह ग्रुप 17, दैट इज फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, टेनेसी। टेनेसी एक आंटी का नाम है, वो कल फिर से बाहर आई। इसी तरह ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 ऐसे लिखेंगे, ग्रुप 18, इसमें हम लिखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और गैनोसॉन। तो बेटा याद रखिए ऐसे, हीरा, नीलम और कहिनूर जैसे रतन ओरिजिनल, हीरा, नीलम और कहिनूर जैसे रतन ओरिजिनल। तो सिंपल दिस ग्रुप, ये पीरियड जो मैंने लिखवाया बेटा, ये पीरियड आपको बीट से अलग करवाएगा। दिस पीरियड जनरली कोई याद नहीं करवाता बेटा, ये आपने याद रखना ही रखना है, और जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। अब बेटा कैसे याद रखोगे? क्या बोला मैंने? ग्रुप 13 बैगन, आलू, गाजर इन थैला नहीं। ग्रुप 14 कार से गए सिंध, पंजाब, फिनलैंड। ग्रुप नंबर 15 न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके मैच में। ग्रुप नंबर 16 ओल्ड स्टाइल से टीपो लवली। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 फिर कल बाहर आई आंटी टेनेसी। इसी तरह ग्रुप नंबर 18 हीरा, नीलम और कहिनूर जैसे रतन ओरिजिनल। ओके बेटा जी, अब इसके बाद इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने याद रखनी है पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? दैट इज बेटा सिंपल है, NS2 NP 1 to 6, NS2 NP 1 to 6, NS2 NP 1 to 6, 1 to 6, NS2 NP 1 to 6, सिंपल। अब इसी तरह हम डिस्कस करेंगे दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज 40 एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद क्या रखोगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NS 1 to 2, N-1D 1 to 10. This is the general electronic configuration. क्या बेटा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज NS 1 to 2, N-1D 1 to 10। और ये NCERT में है। ओल्ड NCERT में क्या थी? NS 0 to 2, N-1D 1 to 10।
अब कौन सी याद रखनी है, दोनों याद रखनी है, बट अगर ऑप्शन में नीट में आएगा तो नीट में ये वाली आएगी, ठीक है ना, बट याद तो दोनों रखनी है। अब इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज़ द 3D सीरीज। इसमें क्या क्या आता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। सिंपल है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। इनको हम क्या कहते हैं, दिस आर कॉल्ड एज 3D सीरीज। तो क्यों 3D सीरीज, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है 3D सब शेल में। फॉर एग्जांपल अगर इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन कोर 4s2 3d1, क्योंकि आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स 18 टू 20 एंड 1 इज़ 21, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3D में। तो इसको हम 3D सीरीज़ और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास 4D सीरीज़ है, डैट इज़ यारी ज़रा निभा, यारी ज़रा निभा, मौत तक, मौत तक रुकावट, मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद जा। तो इसको हम 4D सीरीज़ कहते हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल, आज का लेक्चर पूरा बेस है पीरियोडिक टेबल, पूरा पीरियोडिक टेबल आपने याद रखना है। 3D सीरीज़ में क्या क्या आता है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, यारी ज़रा निभा, मौत तक रुकावट, राह पड़े आग में कूद जा। अब इसके बाद 5D सीरीज़, डैट इज़ ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उधर उधर इधर पिटाई, उधर इधर पिटाई और होगी। सिंपल है, इसको हम 5D सीरीज़ कहते हैं। ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूँगा 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, अब इसी तरह 5D 5D सीरीज़ तो हो गई। अगर हम बात करेंगे 6D सीरीज़ की, तो 6D सीरीज़ में क्या आता है, 6D सीरीज़ में सिंपल 6D सीरीज़ में AC RD शर्मा, AC RD शर्मा, RD शर्मा बुक है मैथ्स की, RD शर्मा बुक है, बुक है, बुक में है, RD शर्मा बुक में है, मैथ्स के डिज़ाइनर रंगीन कन्फ्यूजन। सिंपल है, तो बेटा क्या याद रखोगे, ऐसी RD शर्मा, RD शर्मा, RD शर्मा बुक में है मैथ्स के डिज़ाइनर रंगीन कन्फ्यूजन। दिस इज द 6D सीरीज़। अब इसके बाद दिस इज़ द होल D ब्लॉक एलिमेंट। अब बेटा लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द F ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब F ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा जी आप याद ये रखोगे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज़ सीने पर, इम्पॉर्टेंट है, सीने पर नदियाँ, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाए, सीने पर नदियाँ, सॉरी, सीने पर नदियाँ, सीने पर, एक सेकंड, सीने पर नदियाँ
प्रेम की समाए यू गडगड तब दिल हो गया। यूं गडगड तब दिल सीने पर न दिया। प्रेम की समाए यू गड़गड़ तब दिल हुआ। अरे तुम यादगार लगते हो। अरे तुम यादगार लगते हो। सिंपल याद रखना है। सीने पर न दिया प्रेम की समाए यू गड़गड़ तब दिल हुआ। अरे तुम यादगार लगते हो। अरे तुम यादगार लगते हो। सीने पर फिर से मेरे से बोलो। सीने पर न दिया प्रेम की समाए यू गड़गड़ तब दिल हुआ। अरे तुम यादगार लगते हो। इसी तरह इनको हम लेंथनाइड्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्टिनॉइड्स होते हैं। डेट इज थोड़ा पढ़ाओ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ाना है। थोड़ा पढ़ाओ पढ़ाओ थोड़ा पढ़ाओ। ऐसे थोड़ा पढ़ाओ न्यूज़पेपर। थोड़ा पढ़ाओ न्यूज़पेपर। पुराने आम कम बिके। पुराने आम कम बिके। पुराने आम कम बिके। कैफ़े में पुराने आम कम बिके। कैफ़े में ऐश फरमाते हुए। कैफ़े में ऐश फरमाते हुए मोहम्मद नबी मोहम्मद नबी लारवाई। मोहम्मद नबी लारवाई। सिंपल। तो बेटा याद क्या रखोगे? ऐसे याद रखोगे सर क्या? थोड़ा पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? न्यूज़पेपर। थोड़ा पढ़ाओ न्यूज़पेपर। पुराने आम कम बिके। कैफ़े में ऐश फरमाते मोहम्मद नबी लारवाई। कोई मोहम्मद नबी लारवाई है जो कैफ़े में ऐश फरमाते हैं। इसी तरह आप लेंथनाइड्स भी याद रखोगे। सीने पर नदिया प्रेम की समाई यू गड़गड़ तब दिल हुआ। अरे तुम यादगार लगते हो। ये था सारा पीरियोडिक टेबल। अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है यू हैव टू रिमेंबर द होल पीरियोडिक टेबल। जितना भी मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, होल पीटी लर्न। थैंक यू। हैव अ नाइस डे चोमू। थैंक यू।